नमस्कार साधकों। आज हम समझेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना कितना लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है जिस समय परमात्मा की उपलब्धि जल्दी हो जाए, यानी कि जो भी शुभ मुहूर्त हो वह ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्योंकि ब्रह्म का मतलब है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब है शुभ क्षण। तो हमारे धर्म ग्रंथों के और शास्त्रों के अनुसार कुछ समय को ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया गया है। इसमें हम यह देखेंगे कि यह हमारी साधना में किस प्रकार लाभकारी हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का व्याख्यान धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में अनेक साधु संतों ने किया है। लेकिन हम आजकल जिस प्रकार के मनुष्य हैं, जिस प्रकार की हमारी दिनचर्या है या जिस प्रकार से हम जीवन यापन करते हैं, तो हम में से बहुत ही कम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं या इस मुहूर्त का लाभ ले पाते हैं। साधकों, ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक महत्व भी है और ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह सुबह होता है, यह तो आप सबको पता ही है। लेकिन उस समय पर सूर्य का प्रभाव समस्त पृथ्वी पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रात होती है लेकिन दूसरी जगह सूरज निकला हुआ होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो सूर्य के प्रकाश का सकारात्मक प्रभाव हमारी साधना पर पड़ता है। जैसे कि हमारे शरीर का निर्माण परमात्मा द्वारा हुआ है, तो हमारी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की तरफ जाती है। तो जब सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर के नीचे के हिस्से में होता है, तब सूर्य का प्रकाश सीधा हमारे मूलाधार चक्र पर चोट करता है, जिसके कारण हमारी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसलिए इसका विशेष महत्व साधना में पड़ता है। दोस्तों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता है, अगर वह किसी और समय भी ध्यान करता है तब भी कोई मुश्किल या कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा समय इधर उधर हो सकता है, थोड़ा देर सवेर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने वाले को ही परमात्मा मिलेगा और समय ध्यान करने वाले को परमात्मा नहीं मिलेगा। तो आप जैसे भी अपने समय के अनुसार निश्चित समझें, ध्यान साधना करते रहें। जब साधक लगातार ध्यान करने लगता है तो वह सब समय का सार स्वयं ही जानने लगता है। तो वह समझने लगता है उसे किस समय साधना करनी चाहिए, किस समय साधना नहीं करनी चाहिए। उसका शरीर किस समय साधना के लिए तैयार है और उसका शरीर किस समय विचारों में घिरा हुआ है, किस समय भाव में घिरा हुआ है। तो एक साधक भली प्रकार अपने अनुभव के आधार पर यह सब चयन कर सकता है। दोस्तों, आप जिस समय भी ध्यान करेंगे वह ब्रह्म मुहूर्त ही होगा। जैसा आप सभी जानते हैं, हर पल परमात्मा की इच्छा से ही घटित होता है, या ध्यान के लिए कोई पल अशुभ या शुभ नहीं होता है। हम किसी भी क्षण, किसी भी समय ध्यान खुद ही कर सकते हैं। आप खुद ही सोचो, परमात्मा द्वारा जिस समय का निर्माण हुआ है तो वह शुभ या अशुभ कैसे हो सकता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि हमें किसी समय में ज़्यादा लाभ मिले और हमें किसी समय में कम लाभ मिले, लेकिन कमियां ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। जब हम त्वरा को इतना बढ़ा देते हैं तब हमारे लिए ना ही आसनों का महत्व रहता है, ना ही समय का महत्व रहता है, फिर वह हमारी इच्छा के ऊपर आधारित हो जाता है। साधकों, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने बैठते हैं तो एक कारण यह होता है कि आप नींद से उठकर सीधा ध्यान करने बैठ जाते हैं। तो जो पिछला दिन गुजरा है उसके विचार आपके भीतर नहीं होते हैं, क्योंकि
आप सभी को पता है, नींद के बाद हमारे विचार कम हो जाते हैं। इसका ये कारण भी है कि संत मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने का विशेष महत्व बताया है, जिससे साधक के भीतर ज्यादा विचारों का आवागमन न हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में ही घटेगा। ध्यान कभी भी, कहीं भी, किसी भी क्षण घट सकता है। इसके लिए किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। वह मुहूर्त स्वयं परमात्मा तय करता है कि इस समय साधक को ध्यान घटना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी स्थिति संसारी कार्यों से अलग हो जाती है। आप प्रकृति के साथ शांत हो जाते हैं। इस प्रकार के अनेक फायदे हमें ब्रह्म मुहूर्त में मिल जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूरा संसार शांत होता है। अधिकांश लोग गहरी नींद सोए हुए होते हैं और सिर्फ प्रकृति की सुरीली आवाज ही हमें सुनाई देती है, जिसके कारण हमारी आत्मा के तार झंकृत होने लगते हैं। साधकों, ब्रह्म मुहूर्त के लिए ठीक से कोई समय निर्धारण नहीं है, क्योंकि मौसम बदलने के साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदलता रहता है। हमारे शास्त्रों में सुबह के समय को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि उस समय हमारी चेतना निर्मल होती है तथा मन में कोई विकार नहीं होता है। लेकिन जब साधक पूरी तरह से ध्यान में लीन होने लगता है, तब 24 घंटे ही उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त बन जाते हैं। साधक जब भी जागकर ध्यान करता है, उसके लिए वही ब्रह्म मुहूर्त होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में श्वास दोनों नथुनों से चलती है। इस समय आपके शरीर का टेम्परेचर भी कम होता है। जब आप गहरे ध्यान में जाने लगेंगे, तब आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपके शरीर का ताप कितना कम होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में श्वास भी नाभि तक जाती है। इस प्रकार के अनेक लाभ आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त हो जाते हैं। साधकों, यह भी सत्य है, जब आप भीतर जाने की कला सीख जाओगे, तब आपको किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस स्थिति को आप चंद ही मिनटों में अपने भीतर घटा लोगे। आपको सबको लगभग पता ही है 24 घंटे में कितने मुहूर्त होते हैं, अतः इस पर समय नष्ट करना बेकार है। ब्रह्म मुहूर्त से नए दिन की शुरुआत होती है, इसलिए ध्यान के लिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। इस समय पर प्रकृति अबोध शिशु की भांति होती है, बिल्कुल शांत अवस्था में आपके भीतर शांति को बढ़ा देती है। आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का अभ्यास करें, पर दिन में या अन्य किसी समय भी ध्यान अभ्यास जरूर करें, तब आपकी समझ जागेगी किस किस समय पर कैसे कैसे प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ जाते हैं। दोस्तों, बहुत से साधक जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो वह घबरा जाते हैं, क्योंकि इस समय पर संसार का दखल नहीं होता है और साधक अकेला होता है, सिर्फ प्रकृति ही साथ होती है। तो उसके मन के अंदर जो छिपा हुआ डर है, उसी के कारण वह डर जाता है, क्योंकि हमें अकेला रहने की आदत नहीं है। और जब एकांत भाव, अकेलापन आपके भीतर उतरता है, तो उससे साधक डर जाता है। लेकिन किसी भी साधक को ऐसी स्थिति में डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मन इस प्रकार के भाव हमारे भीतर ला देता है। सब साधकों से यही कहना चाहता हूं, पहले ध्यान आपको अकेला ही करेगा। एकांकी भाव आपके भीतर प्रबल होगा, क्योंकि ध्यान में गति आप तभी कर सकते हैं जब संसार छूट जाए और आप अकेले हो जाएं। इसके बाद सिर्फ परमात्मा ही बचता है, आप भी मिट जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे किसी भी शरीर के लाभ या नुकसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, ना ही मुझे विज्ञान की जानकारी है, ना ही मैंने वेद पुराण पढ़े हैं।
मैं दोस्तों एक साधारण तल पर जिस प्रकार से मैंने शुरू किया है, मैं उसी प्रकार आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, हर मनुष्य के लिए चेतना को परम चेतना बनाने के लिए बोलता हूँ, जिससे हर व्यक्ति अपने होने का भेद जान सके। सब मनुष्य जानते हैं, जब शरीर छूट ही जाना है, शरीर से अलग हो ही जाना है, तो क्यों ना शरीर से अलग ध्यान में ही हो जाए। जब ध्यान की किरण उतरती है तो शरीर के निकलने के बाद आदमी को समाधि प्राप्त होती है। दोस्तों, यह आपकी इच्छा है कि आप क्या पकड़ना चाहते हैं। आप ध्यान पकड़ना चाहते हैं या संसार पकड़ना चाहते हैं, ये आप ही की इच्छा है। दोस्तों, अगर आप ध्यान पकड़ते हैं तो अंत की अवस्था में आप भी मिट जाओगे। फिर संसार या संसार से जुड़ी किसी भी वस्तु का कोई प्रयोजन नहीं होगा। दोस्तों, साधक चाहे भी तो पूरी तरह किसी बात को नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसके अंतर मन की स्थिति में जो घटता है ना, वह स्वयं ही जानता है। और जब वह उसे शब्दों में पिरोने की कोशिश करता है तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। दोस्तों, सच्चा साधक जब 24 घंटे ध्यान में रहने लगता है, तब प्रभु का बनाया हर पल उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। अच्छा दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।